यहाँ क्या देख रहा है? जा सफाई कर। क्रिकेट तेरी औकात के बाहर है। मुझसे नहीं होगा, इतने दबाव में मैं नहीं खेल पाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं ये कर सकता हूँ। अरे साले सफाई वाले, चल जा यहाँ से। ये मजाक का वक्त नहीं है। ये तो सफाई वाला है। भारत के पास खिलाड़ी खत्म हो गए क्या? अब चाहिए थे 2 गेंद 12 रन। क्या ये कैच होगा? मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम सुबह के उजाले में चमकता था, लेकिन उस चमक के नीचे एक दुनिया और भी थी। सीढ़ियों के कोनों में, खाली गैलरियों में, ड्रेसिंग रूम के बाहर वहीं था रवि। उम्र सिर्फ 20 साल, जिस्म दुबला, कपड़े पुराने और गंदे, जिन पर दिन भर की धूल, पसीना और अपमान चिपका रहता था। उसके हाथ में झाड़ू थी, कभी पोछा, कभी कूड़ेदान। वो उसी स्टेडियम में सफाई करता था जहां करोड़ों लोग सपने देखने आते थे। ये नौकरी उसे विरासत में मिली थी। पहले उसकी माँ यहीं काम करती थी, लेकिन जब बीमारी ने उसकी माँ को चारपाई से बांध दिया तो रवि ने स्कूल छोड़ दिया और झाड़ू उठा ली। पैसे कम थे, माँ की दवाइयां महंगी थीं, इसलिए रवि ओवर टाइम करता था, थक्के पैरों के बावजूद, झुकी कमर के साथ। लेकिन जब शाम ढलती और नेट प्रैक्टिस शुरू होती, रवि की झाड़ू कुछ देर के लिए रुक जाती। वो दूर खड़ा होकर खिलाड़ियों को देखता। बल्ले का एंगल, पैरों की मूवमेंट, गेंद की सीम, सब कुछ उसकी आंखों में उतर जाता। वो सीखता था चुपचाप। एक बार किसी कोच की नजर पड़ी। ए भिखारी, यहाँ क्या देख रहा है? जा सफाई कर। क्रिकेट तेरी औकात के बाहर है। हंसी उड़ती, रवि सिर झुका लेता। लेकिन रात को जब स्टेडियम खाली हो जाता, रवि एक टूटी लकड़ी और पुरानी टेनिस बॉल निकालता और अंधेरे में अपने सपने से खेलता। उसे नहीं पता था कि यही स्टेडियम एक दिन उसकी किस्मत का फैसला करेगा। रवि की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दिन में झाड़ू, रात में सपना। सुबह 4 बजे वह माँ की खांसी से जागता। दवा की खाली शीशी उसे याद दिलाती, आज ज्यादा ओवरटाइम करना है। स्टेडियम पहुंचते ही सुपरवाइजर की आवाज गूंजती, अरे जल्दी करो, आज नेट प्रैक्टिस है, वीआईपी आने वाले हैं। रवि झाड़ू तेज चलाने लगता, लेकिन उसकी आंखें बार बार नेट्स की तरफ खींच जाती। आज कोई नया बल्लेबाज आया था। पावर नहीं, टाइमिंग देखो। अंडर 19 का खिलाड़ी। कोच उसे समझा रहा था। रवि के कान खड़े हो गए। उसने नोट किया कैसे बल्लेबाज आखिरी पल तक रुकता है, कैसे बल्ला नीचे से ऊपर जाता है। अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया। सफाई वाले, ध्यान कहाँ है? इन लोगों को क्रिकेट समझ आता तो झाड़ू थोड़े लगाते। हंसी फिर गूंजी। रवि के कान जल गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसे पता था बोलने से नौकरी जाएगी, और नौकरी गई तो माँ की दवा रुक जाएगी। शाम को नेट्स खाली हुए। रवि ने आखिरी पोछा लगाया। स्टेडियम की लाइटें आधी बंद हो चुकी थीं। वो चुपचाप नेट्स के पास गया। जमीन पर पड़ी एक पुरानी गेंद उठाई। एक लकड़ी नीचे पड़ी हुई थी, उसे लिया और पहला शॉट। गेंद नेट से टकराई, दूसरा सीधा जमीन पर, तीसरा गेंद हवा में गई। रवि मुस्कुराया। उसके हाथ छिल रहे थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल पहली बार मजबूत लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वह जो सीख रहा है वही सीख एक दिन पूरे देश की सांसें रोक देगी। फाइनल से एक दिन पहले वानखेड़े स्टेडियम में अजीब बेचैनी थी। लाइटें ज्यादा तेज थीं, सुरक्षा दोगुनी, और हर कोने में टीवी कैमरे। भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल। देश की धड़कनें एक ही मैदान में सिमट आई थीं। रवि सुबह से ही ड्यूटी पर था। हाथ में झाड़ू, कंधे पर थकान। ड्रेसिंग रूम के बाहर से आवाजें आ रही थीं। टीम मीटिंग चल रही थी। 2 मेन बैट्समैन बाहर हो चुके हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी, खेलने लायक नहीं है। मिडिल ऑर्डर कमजोर हो गया है। रवि फर्श पोंछते पोंछते रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया आज का मैच अलग है। शाम को जब प्रैक्टिस शुरू हुई, पाकिस्तान के बॉलर आग उगल रहे थे। गेंद स्टंप्स चूमती निकल रही थी। एक भारतीय बल्लेबाज नेट्स में आउट होकर गुस्से से बल्ला पटक देता। रवि दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी उंगलियां अपने आप बल्ले का ग्रिप बनाने लगी। उसी रात माँ की तबीयत और बिगड़ गई। बेटा आज ज्यादा थक गया है क्या? सब ठीक है अम्मा। लेकिन अंदर डर था, अगर कल कुछ भी गलत हुआ तो दवा के पैसे भी नहीं होंगे। रात को स्टेडियम सूना था। रवि फिर मैदान के बीच गया। उसने आंख बंद की, भीड़ की आवाज सोची, दबाव, शोर, गालियां, उम्मीदें। फिर उसने शॉट मारा, एक नहीं कई। हर शॉट के साथ उसने खुद से कहा, अगर कभी मौका मिला तो डरूंगा नहीं। उसे नहीं पता था कि कल पूरी दुनिया उसे यही परखेगी। फाइनल का दिन। वानखेड़े स्टेडियम इंसानों के समंदर में बदल चुका था। तिरंगे, नारे, ढोल और उम्मीदें, हर आवाज हवा में तैर रही थी। टॉस हुआ। भारत ने टॉस जीता। कप्तान ने बिना रुके कहा, वी विल बॉल फर्स्ट। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा। पहले ओवर में संभल कर खेल,
दूसरे में एक शानदार चौका, तीसरे में छक्का। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास दिखने लगा। रवि गैलरी के पास खड़ा था। आज उसके हाथ में झाड़ू नहीं थी, लेकिन आंखें स्कोरबोर्ड पर टिकी थीं। फिर मैच का रुख बदलने लगा। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पकड़ ली। एक तेज इन स्विंगर, स्टंप्स बिखर गए। पहला विकेट, भीड़ गर्जी। दूसरा विकेट ज्यादा देर नहीं लगा, कट शॉट सीधे फील्डर के हाथों में। पाकिस्तान 2 विकेट जल्दी गवा चुका था, लेकिन फिर आया वो साझेदारी का दौर। एक पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक गया, दूसरा खुलकर खेलने लगा। छक्का, फिर चौका। स्कोरबोर्ड तेजी से भागने लगा। रवि की भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा भारतीय गेंदबाज थकने लगे थे। फील्डिंग में छोटी छोटी चूक, एक कैच छूटा, एक मिसफील्ड, हर गलती स्कोरबोर्ड पर भारी पड़ रही थी। आखिरी 5 ओवर पाकिस्तान ने गियर बदल दिया। स्लोअर बॉल पर छक्का, यॉर्कर पर चौका। भीड़ की आवाज अब डर में बदलने लगी थी। ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रवि ने महसूस किया ये स्कोर आसान नहीं है। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, पाकिस्तान का बल्लेबाज ऊपर की तरफ देखता है और जोरदार शॉट मारता है। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर, छक्का। स्कोरबोर्ड रुका। पाकिस्तान ने भारत के सामने एक बड़ा टारगेट रख दिया था। स्टेडियम में तालियां थीं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास नहीं, चिंता थी। रवि ने अनजाने में अपने हाथों की तरफ देखा, वही हाथ जो दिन भर सफाई करते हैं, और उसके मन में पहली बार एक डर ने जन्म लिया। अगर भारत चूक गया तो क्या कोई खड़ा होगा? उस वक्त उसे नहीं पता था कि यही सवाल कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी बदल देगा। पाकिस्तान के दिए हुए लक्ष्य का पीछा करने भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे। शुरुआत जबरदस्त थी। पहला ओवर छक्का, दूसरा लगातार 2 चौके। वानखेड़े झूम उठा। लग रहा था जैसे भारत यह मैच आसानी से निकाल लेगा, लेकिन पाकिस्तान इतनी आसानी से मैच हाथ से जाने देने वाला नहीं था। पावर प्ले खत्म होते होते गेंदबाजों ने लाइन पकड़ ली। फिर वही कहानी शुरू हुई। मिडिल ओवर्स, एक गलत शॉट, एक कैच, फिर एक रन आउट। विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान खड़ी टक्कर दे रहा था। हर रन के लिए लड़ाई। स्कोरबोर्ड अब रोमांच नहीं, डर दिखा रहा था। और फिर आया वो पल जहां से मैच सिर्फ खेल नहीं रहा, युद्ध बन गया। आखिरी ओवर से पहले गणित साफ था। 6 गेंद, 24 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा था, लेकिन आवाज नहीं थी। पहली ही गेंद पर झटका, भारत का 9वां विकेट गिर गया। बल्ला जमीन पर, खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। वानखेड़े में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। उसी वक्त ड्रिंक्स ब्रेक का ऐलान हुआ। कप्तान को सोचने का थोड़ा समय मिल गया। ड्रेसिंग रूम के अंदर पूरा तनाव था। कोई बोल नहीं रहा था, कोई आंख नहीं मिला रहा था। अब बचा था सिर्फ एक खिलाड़ी, आखिरी बल्लेबाज, लेकिन वो फुल टाइम गेंदबाज था। उसने किट पहनी, फिर रुक गया। धीमी आवाज में बोला, सर, मुझसे नहीं होगा। इतने दबाव में मैं नहीं खेल पाऊंगा। कमरे में सन्नाटा। देश का फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान, और आखिरी खिलाड़ी मैदान में जाने से मना कर रहा था। ड्रेसिंग रूम के बाहर रवि सब देख रहा था। एक पल भी नहीं सोचा। वो सीधा कप्तान के पास गया। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। एक खिलाड़ी ने गुस्से से कहा, अरे साले सफाई वाले, चल जा यहाँ से, ये मजाक का वक्त नहीं है। रवि हिला नहीं। उसने फिर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं भारत को जिता सकता हूँ। लेकिन बोर्ड मेंबर ने घड़ी देखी। अगर कोई और नहीं है तो इसे भेजो। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को भरोसा नहीं था, सिवाय एक सफाई वाले लड़के के। जब रवि मैदान की तरफ बढ़ा तो पूरा वानखेड़े ठहर सा गया। कैमरे भटक गए, कमेंटेटर अटक गए। दैट्स रवि। ये कौन है? स्कोर कार्ड में नाम नहीं है। क्या भारत ने कोई नियम तो नहीं तोड़ दिया? रवि के पैरों के नीचे घास थी, नरम, ठंडी, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा था। पाकिस्तान का गेंदबाज मुस्कुरा रहा था। उसने फील्ड फैलाने तक की जरूरत नहीं समझी। ये तो सफाई वाला है। भारत के पास खिलाड़ी खत्म हो गए क्या? स्टेडियम में ताने उड़ने लगे। अब चाहिए थे 5 गेंद, 24 रन। पूरा वानखेड़े खड़ा था, लेकिन आवाज नहीं थी। रवि स्ट्राइक पर आया। पहली बार इतना बड़ा मैदान इतना छोटा लगा। पाकिस्तान का गेंदबाज मुस्कुरा रहा था, जैसे नतीजा तय हो। पहली गेंद रवि ने छोड़ी, डॉट बॉल। स्टेडियम की सांसें और भारी हो गईं। अब चाहिए थे 4 गेंद, 24 रन। दूसरी गेंद फुल लेंथ। रवि ने बल्ला घुमाया, गेंद सीधी हवा में उठी, सीधे बाउंड्री के बाहर, छक्का। अब चाहिए थे 3 गेंद, 18 रन। पाकिस्तान का गेंदबाज हंसना भूल चुका था। कप्तान ने फील्ड बदल दी। रवि ने बल्ले को जमीन पर टिकाया। उसकी सांस तेज थी। उसे मां याद आई, दवा की शीशी, खांसी की आवाज और वो शब्द, डर मत बेटा। तीसरी गेंद, तेज बाउंसर। रवि पीछे हटा, गेंद बल्ले के ऊपर से निकल गई।
नो बॉल। अंपायर का हाथ ऊपर उठा। स्टेडियम में हलचल। अब भी चाहिए थे 3 गेंद 18 रन। स्टेडियम में अब शोर नहीं था, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। 3 गेंद 18 रन। कमेंटेटर की आवाज कांप रही थी। ये नामुमकिन है, लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा है। गेंदबाज ने लंबा रन अप लिया। चौथी गेंद स्लोअर बॉल। रवि एक पल रुका। उसे याद आया नेट्स में सुनी हुई कोच की आवाज, पावर नहीं, टाइमिंग। उसने बल्ला नीचे से ऊपर घुमाया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल गई। छक्का। स्टेडियम फट पड़ा। अब चाहिए थे 2 गेंद 12 रन। पाकिस्तान का कप्तान बीच मैदान में आ गया। फील्डर्स की सांसें तेज थीं। 5वीं गेंद फुल टॉस। रवि ने पूरी ताकत नहीं लगाई, उसने भरोसा लगाया। गेंद आसमान में गई, बहुत ऊपर। दूसरा छक्का। अब बची थी 1 गेंद 6 रन। पूरा देश खड़ा था। रवि ने आंखें बंद की। उसे स्टेडियम नहीं दिखा, उसे बस अपनी मां का चेहरा दिखा, कमजोर लेकिन भरोसे से भरा। आखिरी गेंद यॉर्कर की कोशिश, लेकिन जरा सी चूक। रवि ने पूरा शरीर शॉट में डाल दिया। गेंद आसमान में गई। गेंद हवा में थी। पूरा स्टेडियम खामोश। लाखों आंखें बस उस सफेद गेंद को देख रही थीं। बाउंड्री के पास पाकिस्तान का सबसे तेज फील्डर पीछे भाग रहा क्या था। ये कैच होगा या इतिहास? कमेंटेटर लगभग चीख पड़े। फील्डर ने आखिरी छलांग लगाई। उंगलियां गेंद से टकराईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैच वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर गेंद उसके हाथों से फिसल गई। वो बाउंड्री के पार जा गिरी। छक्का। 1 सेकंड की खामोशी, फिर जैसे पूरा वानखेड़े फट पड़ा। 3 गेंदें 3 छक्के। इतिहास। भारत जीत गया था। रवि वहीं बैठ गया, घुटनों के बल। उसकी सांसें बेकाबू थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू जीत के नहीं थे, ये उन रातों के थे जब वो भूखा सोया था। उन दिनों के थे जब उसे भिखारी कहा गया था। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ता हुआ आया और रवि को गले लगा लिया। तू कौन है? सफाई करता हूँ सर। लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी थी ये सिर्फ सफाई वाला नहीं था, ये भारत का हीरो था। मैच खत्म हो चुका था, लेकिन वानखेड़े की सांसें अब भी तेज थीं। रवि को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे खड़ा होना चाहिए या वहीं बैठा रहना चाहिए।